डिफरेंट साइज के लोटे, वो लोटे बस बस बस। कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। तो मुझे पता है कि एक बस 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 हमारी कौम दुनिया के अजीम तरीन लीडर, कभी कोई ना ऐसा इंसान आया है ना आ सकता है। मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं। गौर से सुने, आज बाद में नारे। पाकिस्तानियों याद रखो, ये वाहिद दुनिया में मुल्क बना था इस्लाम के नाम पे। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए वोट दी, इसलिए कि हमारे मुल्क का एक बनने पे नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या। इस बड़े वादे, ये अल्लाह से वादा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उस पे बना था मुल्क। और उस मुल्क में जब एक सियासतदान लोगों से वोट लेके अपना ज़मीर बेचता है, अपने ज़मीर की कीमत लगाता है, पैसे के बुत की पूजा करता है, तो सारी कौम पे लाजिम हो जाता है कि इन मुनाफिकों को, इन लोटों को हम सब मिलके इनको शिकस्त दें। आपने सबने इसको अकरम उस्मान की जंग नहीं समझनी। ये अकरम उस्मान की जंग नहीं है, ये आप सबकी जंग है, ये आपकी जंग है, ये पाकिस्तान की जंग है। ये जो हमने पाकिस्तान बनाया था और उसमें जो हमने अल्लाह से वादा किया था कि अल्लाह हम इसको वो मुल्क बनाएंगे जो मदीना की रियासत के उसूलों पे खड़ा होगा, इस्लामी फलाई रियासत। हमारा वो ख्वाब था। उस ख्वाब के अंदर ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, ये वो लोग जो पैसे के बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, आपके ऊपर लाजिम है, ये मुल्क आपका है, मुस्तकबिल आपका है। इन लोटों के होते हुए, ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए हमने अपने अल्लाह के सामने वादा करना है कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पे चलना है, झूठ को हराना है, इस बातिल का मुकाबला करना है, इन गद्दारों का मुकाबला करना है, इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है। और हमने अपने मुल्क की हकीकी आजादी की जंग लड़नी है। ये जहाद है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। अब नौजवानों और मेरी बहनों, एक समझे, हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं,
हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन के साथ भी है। ये मिलके, क्योंकि ये न्यूट्रल अंपायर से हमें नहीं हरा सकते, ये सिर्फ अंपायरों को साथ मिला के हमें शिकस्त देने की कोशिश करेंगे। और मैं आप सबको, नौजवानों, ये अब्दुल कादिर, जरा सुने, अब्दुल कादिर मेरे साथ था जब हमने इन 1988 में हिंदुस्तान का दौरा किया। वो वाहिद दौरा था जिधर मैंने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की। हिंदुस्तान के अपने अंपायर थे। उससे पहले और उसके बाद ना कभी हम हिंदुस्तान में उनके अंपायरों से जीते और ना कभी वो पाकिस्तान में हमारे अंपायरों से जीत सके। वो वाहिद था, वो वाहिद दौरा था जिधर मैं अपनी टीम को लेके गया हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान के अंपायरों के होते हुए हम उनको फेंटा लगा के आए। तो अब तो धर्मपुरा, ये वो वक्त फिर आ गया, अंपायरों के साथ हमने इनको फेंटा लगाना है इंशाअल्लाह। अब ये सुने, मैंने पिछले 2.5 साल कोशिश करता रहा कि हम पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। मैं कहता गया कि ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। हमने पूरी कोशिश की। और ईवीएम मशीन क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इलेक्शन में धांधली होती थी और हमने धांधली खत्म करने के मशीनों का इस्तेमाल का 2.5 साल से कोशिश करते रहे। ना इलेक्शन कमीशन, उसने पूरी कोशिश की इसको सैबोटाज करने की। ये जो चोरों की ऑपोजिशन है, ये जो इस मुल्क में 30 साल से डाके मार रहे हैं, इन्होंने सब मिल गए, इन्होंने सैबोटाज किया ईवीएम मशीन। आज एक इदारा है पटन, ये इलेक्शन के ऊपर रिसर्च करता है। आज इस इदारे की रिपोर्ट छपी है, ये जरा गौर से सुने रिपोर्ट क्या कहती है। 163 तरीके हैं इलेक्शन में धांधली करने के, इस रिपोर्ट के मुताबिक। 163 तरीके इलेक्शन में धांधली करने के हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। उसमें से 130 धांधली करने के तरीके खत्म हो जाते हैं अगर ईवीएम मशीन का इस्तेमाल हो। ये आज रिपोर्ट आई है। हिंदुस्तान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, ईरान में भी ईवीएम की मशीन इस्तेमाल होती है, लेकिन पाकिस्तान में इन चोरों ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके और पीछे जो लोग बैठे हुए हैं जो इलेक्शन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्होंने ईवीएम मशीन नहीं आने दी। तो आज मैं अपनी कौम के सामने चैलेंज रख रहा हूं, मेरे पाकिस्तानियों, वक्त आ गया कि जिस तरह हिंदुस्तान को हमने उनके अंपायरों के बावजूद शिकस्त दी, हमने इनको, इन लोटों को, हमजा कुकड़ी को तो
नौजवानों सुनो गौर से, और मेरी बहनों आप भी सुन लो। मैं क्या चाहता हूं, जब मैं क्रिकेट का कप्तान था और ग्राउंड में जाता था तो अपनी टीम से सिर्फ एक चीज कहता था, सिर्फ एक चीज। मैच से पहले मैं सिर्फ एक चीज कहता था, जो आज मैं आप सब जो मेरी टीम है आपको कह रहा हूं। मैं उनको कहता था कि मैं सिर्फ तुम्हारे से एक चीज चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आपने ग्राउंड पे अपनी कोशिश पूरी करनी है। आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है, हार नहीं माननी। और उसके बाद अल्लाह से दुआ करनी है कि अल्लाह हमें कामयाबी दे, क्योंकि कामयाबी तो अल्लाह देता है। तो आप सबको मैं आज ये कह रहा हूं, घर घर जाना है आपने, एक एक दरवाजे पे जाना है। आपने एक एक दरवाजे पे एक ही चीज कहनी है कि ये आपके बच्चों के इस मुल्क के मुस्तकबिल की हकीकी आजादी की जंग है। ये पॉलिटिक्स नहीं, ये जहाद है। मुल्क की आजादी के लिए जदोजहद करना जहाद है। ये जो वक्त है, नौजवानों याद रखो, हमारा मुल्क बदल रहा है। कोई ताकत जो इस मुल्क में तब्दीली आ रही है, कोई ताकत नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह जो मर्जी कर ले, अमेरिका बैठ के वहां से जो मर्जी करे। अमेरिका तुम्हारे से बड़ी सुपर पावर ऊपर है अल्लाह। ये कौम हमारी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। हम आजाद लोग हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान की जंजीरें तोड़ देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक छोटे से इंसान को एक बड़ा इंसान बना देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह एक बाल का शाहीन बना देता है, उसकी परवाज शुरू हो जाती है, एक बड़ा इंसान बन जाता है। जब तक हमारा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे दिल में नहीं आता, जब तक हम पैसे की बुत की पूजा, ये जो लोटे हैं ये पैसे के पुजारी हैं, ये शिर्क करने वाले हैं। तो ये शिर्क करने वाले लोग जो पैसे को खुदा मानते हैं, ये जो शरीफ और जरदारी, ये हर रोज डॉलर सामने रखते हैं और उनके सामने सजदे करते हैं। इनका खुदा वॉशिंगटन है, किबला उधर है इनका। ये अल्लाह से नहीं डरते, ये अमेरिका से डरते हैं, क्योंकि अमेरिका, इनके पैसे पड़े अमेरिका और मगरबी बैंकों में, ऑफशोर अकाउंट्स में। ये डरते हैं कि कहीं पैसा ना चला जाए, और अपने पैसे को बचाने के लिए ये पाकिस्तान का सौदा करने के लिए तैयार है। ये डरते हैं रूस से सस्ता तेल लेने में। हिंदुस्तान सस्ता तेल ले रहा है रूस से। अपने लोगों की डीजल और पेट्रोल की कीमत 25 रुपए लीटर कम कर रहा है वो, सस्ता के तेल लेके। क्योंकि वो आजाद है। यहां अमेरिका के खौफ से तेल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, फजलुर रहमान की कीमत आसमानों पे है। लोगों को महंगाई में
लोग महंगाई की दलदल में पिस रहे हैं, लेकिन ये डरेंगे, खौफजदा हैं कि कहीं अमेरिका ना नाराज हो जाए, कुर्सी ना चली जाए, पैसा ना चला जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये जो इस वक्त इलेक्शन, ये हमारे लिए जिहाद है। हमने इनको शिकस्त देनी है। जंग हम सब की है। एक नए पाकिस्तान, एक हकीकी आजादी वाला पाकिस्तान, उसकी जंग है। तो आपकी सबकी जिम्मेदारी लगा के जा रहा हूं। आप मेरी टीम है, बच्चे भी जितने हैं, औरतें भी हैं, नौजवान भी हैं। घरों पे घर घर जाना है। हाथ खड़ा करके बताएं, घर घर जाएंगे, घर घर ऊपर जाओगे। हर कोई मेरा पैगाम देना है कि इमरान खान की जंग नहीं है, ये आप सब की जंग है, बच्चों के मुस्तकबिल की जंग है। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि 20 में से 20 बाय इलेक्शन है। मुझे यकीन है अपने अल्लाह पे कि 20 में से इंशाअल्लाह 20 सीटें इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। जब आएगा इमरान, सबकी जान बढ़ेगी, सिखों की शान बनेगा नया पाकिस्तान। जब आएगा इमरान, सबकी। और आखिर में पुलिस और इंतजामिया, मेरा पैगाम सुन लो। आपकी जो ओथ है, हल्फ जो लिया हुआ है आपने, आपकी ओथ ये है कि आप सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे। आप पाकिस्तान की नौकरी कर रहे हैं, आप हमजा कुकड़ी की नौकरी नहीं कर रहे। और इलेक्शन कमिश्नर, सुन लो मेरी बात, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा उधर पाकिस्तान के गद्दारों में। अगर तुमने ये इलेक्शन के अंदर जिस तरह अभी तक धांधली हो रही है, जो सिंध के इलेक्शन में, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में जिस सतह की धांधली हुई, 15% लोगों ने इलेक्शन में खड़े ही नहीं हुए पुलिस के डर से, FIR के डर से। इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हें नींद कैसे आ जाती है? तुम्हारे जमीर से कोई आवाज नहीं आ रही। तुमने अल्लाह को जवाब देना है, ये चोरों को जवाब नहीं देना। तुम्हारे से ये कौम भी पूछेगी, ऊपर वाला भी पूछेगा कि तुम्हें जिम्मेदारी दी थी कि इस मुल्क में मुंसिफाना इलेक्शन कराया जाए, और तुम एक नौकर बने हुए हो इन चोरों के। और पुलिस वालों, आप में से अक्सरियत, मुझे पता है मुहिब वतन पाकिस्तानी हो, मुझे पता है कि चुन चुन के आपके ऊपर ऐसे ऑफिसर लगाए गए जो शरीफ खानदान के गुलाम हैं। और इंशाअल्लाह 18 के बाद हमारा वक्त आएगा, अल्लाह हमें बारी देगा पंजाब में। और जिन्होंने पाकिस्तान का कानून तोड़ा, इस करप्ट खानदान की गुलामी की, आपको कानून के कटोरे में खड़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो आखिर में जरा हाथ खड़ा करके बताओ कि तैयारी है मेरी टीम की? इंशाअल्लाह। और अकरम उस्मान, तैयारी कर लो। हर रोज अपनी टीम को बताओ कि आपने डोर टू डोर जाना है। सुबह से लेकर शाम तक 17-18 घंटे आपने मेहनत करनी है। 12 दिन रह गए, और 12 दिन के बाद मैं आपके साथ ही हूँ ज़मान पाक में। इंशाअल्लाह हम सब आके अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जो कि जलसे से खिताब कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया, धर्मपुरा पहली बार आया हूं
और यहाँ आकर उनको अपने साथी क्रिकेटर अब्दुल कादिर की याद आई, जिनका बाकायदा उन्होंने नाम लिया और कुछ यादें उन्होंने ताज़ा की। उसके बाद उन्होंने लोटों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोटे, कोई महंगा लोटा है, कोई सस्ता लोटा है, लेकिन सभी लोटे हैं। हमजा कुकड़ी की बात की। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इक़्तिदार नहीं है बल्कि हम सब की जंग है। उन्होंने कहा कि लोगों को हम पर मुसल्लत किया गया है, ये अमेरिका के गुलाम है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा नाम लिखा जाएगा तारीख में। जिस तरीके से धांधली हो रही है और तुम इसमें मुकम्मल तौर पर किरदार अदा कर रहे हो। उन्होंने तनबीह की कि बाज आ जाओ, ये लोग 30 साल से मुल्क पर डाके मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनका खुदा पैसा है, जरदारी का, शरीफ खानदान का जो खुदा है वो पैसा है। इनकी डोरें अमेरिका से हिलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम लेकर आए थे ताकि साफ और शफाफ इलेक्शन हो, लेकिन इनकी जानिब से ईवीएम को ख़त्म कर दिया गया। आज बाकायदा एक बैनुल-अक़वामी जरीदे में छपी है रिपोर्ट जिसमें बताया गया कि ईवीएम कितना बेहतर था। क्या आप चाहते हैं कि सिनेमा घरों की रौनकें फिर से मांद हो जाएं? क्या आप देख पाएंगे एक बार फिर वीरान होते मॉल और बाजार? क्या आपको अच्छा लगेगा कारोबार पे फिर से पाबंदी लग जाए? क्या आप चाहते हैं कि होटल्स पर सजने वाली यारों दोस्तों और रिश्तेदारों की महफिलें रोक दी जाए? क्या आप तस्वर कर सकते हैं कि शहर में एक बार फिर लॉकडाउन लगा जाए? क्या आप बीमार होना चाहते हैं? अगर नहीं तो घर से बाहर और ख़ास तौर पर मवेशी मंडियों में मास्क का इस्तेमाल करें और समाजी फासला इख्तियार करें। हाथ मिलाने और गले मिलने से इज्तनाब करें। खुद को और अपने इर्द गिर्द के अफराद को कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन और बूस्टर डोज हुकूमत सिंध के बनाए मराकज़ से बिल्कुल मुफ्त लगवाएं। सर दर्द, बुखार या खुश खांसी जैसी किसी भी अलामत के ज़ाहिर होने पर फ़ौरन अपना कोरोना टेस्ट मुफ्त करवाएं। किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान मदद के लिए रेस्क्यू 1122 पर रब्ता करें। ईद उल अज़हा के अयाम में एहतियाती तदाबीर पर अमल करें और अपने घर और शहर वालों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। महकमा सेहत हुकूमत सिंध, खिदमत में सबसे आगे सिंध। अरे मैं चाय का ही सोच रही थी। नेस्ले एवरीडे। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक। खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स कंधे से बोझ हटा दे। रिंग रोड हलोकी इंटरचेंज के नजदीक मेन जिया बग्गा रोड पर वाक़े जैतून लाइफस्टाइल LDA अप्रूव्ड। महाना किस्त सिर्फ 15,000 रुपए से। 0800 11 011। अमेरिका से बड़ा सुपर पावर अल्लाह है। लोटों और मुनाफिकों को सबने मिलकर शिकस्त देनी है। नौजवानों, ये इलेक्शन हमने जीतना है। इमरान खान का लाहौर धर्मपुरा में जलसे से खिताब का, हमने इन गद्दारों का मुकाबला करना है। ये लोग 30 साल से मुल्क पर डाके मार रहे हैं। ये कोई इक़्तिदार की नहीं बल्कि हम सब की जंग है। शहबाज शरीफ और हमजा के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। कोई ताकत इस तब्दीली को रोक नहीं सकती। PP 170 का ज़िमनी इंतखाब, नून लीग के वोट हथियाने के जतन। यूटिलिटी स्टोर के ट्रक लीगी उम्मीदवारों के दफातर के बाहर पहुंचा दिए। हल्के के अवाम में अशिया खुरनोश की तकसीम। लीगी उम्मीदवार अमीन चौधरी और उनका भाई अशिया तकसीम की निगरानी करते रहे। लोगों के शनाख्ती कार्ड भी रख लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब का रोशन घराना प्रोग्राम 19 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा प्रोग्राम का बजट में ऐलान हो चुका था। स्कीम के ऐलान का मकसद वोटर्स को राग़िब करना नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। स्कीम का प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान इलेक्शन अमल को मुतासर करता है। आज़ादी इजहार पर कदगन इम्पोर्टेड हुकूमत की सच दबाने की कोशिश। एंकर पर्सन इमरान रियाज चकवाल की अदालत में पेश। वकील ने मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुकदमात की कॉपीज जमा करा दी। कहा एक शख्स पर एक वाक़े की एक से ज़ायद FIR दर्ज नहीं हो सकती। इलाका मजिस्ट्रेट का पुलिस को तमाम रिकॉर्ड के हमरा पेश होने का हुक्म। इमरान रियाज थाना डडियाल में मौजूद SHO थाना सदर ने अदालत में इमरान रियाज की मौजूदगी से इनकार किया।
वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने हाथ खड़े कर दिए। हमारे पास गैस नहीं है, हुकूमत गैस की खरीदारी के लिए टेंडर कर रही है मगर कोई नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा सर्दियों के लिए गैस की जरूरत है। 12 जहाजों की फैक्ट्री लगा चुके हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। शहबाज हुकूमत के मजबूर अवाम पर महंगाई के वार जारी। महंगाई का एक और झटका। मई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में यकमुश्त ₹7.90 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद में 1.25% इजाफा। शरह सूद 15% कर दी गई। कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक का नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा कि गुज़श्ता 2 साल मुल्क की तरक्की इंतहाई तेज रही। महंगाई की शरह 18 से 20% रहने का इम्कान है। पंजाब असेंबली में कांटे का टाकरा। अपोजिशन में नई जान पड़ गई। हमजा सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। पंजाब असेंबली में नंबर गेम में ड्रामाई तब्दीली। 5 अरकान की हल्फ बर्दारी के बाद फर्क से 3 अरकान का रह गया। हमजा सरकार को 174 अरकान की हिमायत। तहरीक इंसाफ और काफ लीग इत्तेहाद की तादाद 173 हो गई। दोनों जानिब से ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर नजरें गाड़ ली गई। कराची में बादल फिर बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। सुपर हाईवे, गुलशन मेमार, गड्डाप टाउन, मलीर, कायदाबाद एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। सड़कों और नशेबी इलाकों में पानी जमा। घर गिर गए, बस्तियां उजड़ गई, नदी नाले उबल पड़े, माल मवेशी बह गए। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने सबको सोगवार कर दिया। बारिश और सैलाबी रेलों से मजीद 16 जानें चली गईं। 3 रोज में 33 अमवात। हालिया मानसून में अमवात 48 तक जा पहुंचे। और एशिया कप T20 इवेंट श्रीलंका में होगा। ACC ने बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। टूर्नामेंट के क्वालिफायर्स 21 अगस्त से शुरू होंगे। इवेंट का बाकायदा आगाज 27 अगस्त से होगा। पाक भारत हाई वोल्टेज इनकाउंटर 28 अगस्त को शेड्यूल। फाइनल का मैदान 11 सितंबर को लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी। अभी आप देखिए प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अब रहे डिजिटल पूरा महीना विद ज़ोंग मंथली सुप्रीम। 20 GB डेटा, 350 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 5000 ज़ोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 950 रुपए के लोड में। अभी *3030# मिलाएं। लेट्स गेट डिजिटल विद ज़ोंग 4G। तारीख का सबसे ताकतवर एरियल ब्लू फार्मूले के साथ तो बनाओ कॉलर्स पे दागों की दीवार। जमेगा धूल, मिट्टी और पसीना। बनाते हैं और टफ तो हो जाए मुकाबला नए एरियल से, जिसके नीले ज़र्रात कॉलर्स पे जमे दागों की हर दीवार गिराए और दे चमकदार सफाई। सिर्फ एक धुलाई में। अब हूँ नहीं, ब्लू ब्लू। फासला रखें वरना जाया हो जाएगा। दिल तो चाह रहा है इसको घुमा घुमा के। तू टेंशन ना ले, हवा आने दे। गर्मी भगा, ठंड रख, स्प्राइट। अब रहे डिजिटल पूरा महीना विद ज़ोंग मंथली सुप्रीम। 20 GB डेटा, 350 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 5000 ज़ोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 950 रुपए के लोड में। अभी *3030# मिलाएं। लेट्स गेट डिजिटल विद ज़ोंग 4G। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस। इस कंपनी का फ्यूचर है। डैंड्रफ वापस आने का डर? कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक। खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स, कंधे से बोझ हटा दे। नेस्ले मिल्क पैक क्रीम के रिच क्रीमी मजे से बने आपका हर लम्हा भरपूर। अब हर दिन खुशी से। तुम्हारे कंधों पे मतलब डैंड्रफ वापस। कल ही तो शैम्पू किया था। तो शैम्पू बदलो और ले आओ हेड एंड शोल्डर्स। इसका बाकायदा इस्तेमाल करें खुश्की के जर्म्स पर असर 100% तक। खुश्की मिटाए और लौटने से रोके। हेड एंड शोल्डर्स, कंधे से बोझ हटा दे। फुटबॉल समर कैंप जा रहा हूँ। बेटा ऐसे मौसम में? अरे कुछ नहीं होता, जाओ जाओ।
तुम दोनों इसे क्यों जाने दे रहे हो? गर्मी की बारिशों में बीमार ना पड़ जाए। प्रैक्टिस नहीं तो ट्रॉफीज नहीं। नहीं पड़ेगा बीमार, हम रोज डेटॉल सोप से नहाते हैं। सख्त गर्मियों और बारिशों के साथ आती हैं कई बीमारियां और इन्फेक्शन। सिर्फ डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। आपको मुबारक दे रहा हूं, आप इलेक्शन जीत गए। कोई किसी रंग का, किसी साइज का लोटा आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लोटों के ऊपर, लोटों पे बड़ा नोट खर्च किया जा रहा है। ये दुआ भी अल्लाह ताला से करनी चाहिए कि जितनी जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएं, उतनी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी होगी कि उसी तरीके से बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100-150 रुपए घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाल्लाह 350, 350, 450 रुपए किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। जिधर भी जलसा हो रहा है खान साहब का, बारिश के पानी में खड़े होकर लोग आ रहे हैं हजारों की तादाद में और सुनने। कौम खड़ी हो गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत को। देखिए हम तो फिर भी सब्सिडी दे रहे थे ना, इन्होंने तो सारी सब्सिडी निकाल दी है। ये तो सारा पास थ्रू कर रहे हैं, जो आ रहा है बल्बा वो वहाँ पे डाल रहे हैं। तो अब कम से कम वहाँ से रिलीफ अगर मिलेगी तो बिल्कुल वो भी पास ऑन करे ना। ये अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आज बात होगी, इमरान खान ने मुज़ाकरात का दर खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट में कप्तान की सुनवाई, शेखुपुरा में कप्तान की घन गरज, इमरान खान की हमजा को ललकार। ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का है मारने के लिए पुरअज़्म हुकूमत ने अवाम पर नई बिजली गिरा दी, बिजली मुफ्त। इलेक्शन कमीशन ने कर दी बत्ती गुल। नाज़रीन, एक अवामी लीडर जो कभी भी अवाम को मायूस नहीं होने देते और इमरान खान कोई सियासी इंतशार भी नहीं चाहते, लेकिन इसलिए वो लचक का मुजाहरा करते हुए भी दिखाई देते हैं। अनाजिद की सियासत पर वो कहते हैं वो यकीन नहीं रखते हैं, वो मुल्क की मुफाद की खातिर अपने मुखालिफिन से भी बात करने को तैयार रहते हैं। जैसा कि खबर ये है कि इमरान खान ने नए इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए। इमरान खान कहते हैं कि वो अपने सियासी हरीफों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पर। आज इमरान खान ने सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हर एक से इलेक्शन पर बात करने को तैयार हैं, जो भी बात करना चाहता है तहरीक इंसाफ के दरवाजे खुले हैं, लेकिन बात सिर्फ इलेक्शन पर हो सकती है। इमरान खान ने अपनी राय का इजहार करते हुए ये भी कहा कि जिनको मुसल्लत किया गया, डर है कि वो मुल्क का क्या हाल कर देंगे। मुझे अपनी नहीं बल्कि मुल्क की फिक्र है। आज अवाम जिन मुश्किलात से दो चार हैं उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ। मईशत और मुल्क के हर बहरान का बेहतर हल इलेक्शन है। अब नाज़रीन, इमरान खान शफाफ और जल्द इंतखाबात के लिए अपने सियासी हरीफों से मुज़ाकरात के लिए भी तैयार है, क्योंकि इमरान खान मुल्क की मुफाद को सबसे पहले रखते हैं। वो समझते हैं कि इस वक्त मुल्क सियासी और मुआशी बहरानों में घिरा हुआ है, जिससे निकलने का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ नए इंतखाबात हैं। अब इमरान खान सिर्फ मुल्की मामलात पर अपोजिशन से बात करने को तैयार है, लेकिन वो अब भी करप्शन के खिलाफ जहाद करने से पीछे नहीं हटे। ना करप्शन के मामले पर वो किसी किस्म का समझौता करने को तैयार है। इमरान खान जब हुकूमत में थे तो पूरी कौम ने मंजर देखा कि इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इमरान खान से एनआरओ लेने के लिए उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि एफएटीएफ मामले पर, कानून साजी पर भी आपको याद होगा इमरान खान के मुखालिफिन ने मुल्की मफादात का सौदा करना चाहा और उन्होंने ऐसा किया भी, और एनआरओ ना मिलने की वजह से उन्होंने एफएटीएफ के हवाले से कानून साजी की भरपूर मुखालिफत की। अब यहाँ से इमरान खान के जो सियासी मुखालिफिन हैं उनके मुल्क और कौम के साथ मुखलिस होने का पता लग रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने केसेस से रिलीफ लेने के लिए इक़्तिदार में आए, और इन्होंने नैब के पर काट कर इस बात पर मोहर भी लगा दी कि ये लोग वाकई सिर्फ और सिर्फ अपने मुफादात के सौदागर हैं। लेकिन इमरान खान जानते हैं कि ये सौदा किसी सूरत भी कौमी मुफाद में नहीं है, इसलिए इमरान